सच के लिए बेखौफ बेबाक जंग, वर्तमान क्रांति न्यूज 24 के संग। नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने वेब चैनल वर्तमान क्रांति न्यूज 24 में, और मैं हूं आपके साथ गंगाधर पत्रकार। गैर मर्द के साथ अवैध संबंध होने के शक में पति ने पत्नी को उतारा मौत के घाट। घर में मचा कोहराम, आरोपी पति को पुलिस ने किया गिरफ्तार। मामला है प्रयागराज जनपद के दारागंज थाना क्षेत्र की, जहां कच्ची सड़क क्षेत्र में चक्की का काम करने वाले बाल श्याम यादव ने लोहे की रॉड से पीट कर अपनी पत्नी रश्मि यादव की हत्या कर दी। 45 वर्षीय रश्मि यादव के 3 बच्चों में 2 लड़कियां और 1 लड़का है। रश्मि यादव का विवाह लगभग 22 वर्ष पहले बाल श्याम यादव के साथ हुआ था। शादी के बाद से ही लगातार बाल श्याम यादव अपनी पत्नी पर शक करता रहता था, जिसको लेकर एक लंबे समय से पारिवारिक विवाद बना हुआ था। जानकारी के अनुसार शुक्रवार 29 अक्टूबर की रात में भी किसी बात को लेकर पति पत्नी के बीच जमकर झगड़ा हुआ था। रात में हुई कहासुनी के कारण आज शनिवार 30 अक्टूबर की सुबह बाल श्याम यादव ने लोहे की रॉड से पीट कर अपनी पत्नी की हत्या कर दी। पुलिस उपाधीक्षक आस्था जायसवाल ने जानकारी देते हुए बताया कि यह घटना सुबह से 6 के आसपास की है। परिवार वालों की माने तो मृतका का अवैध संबंध अपने किराएदार के साथ पिछले कई दिनों से चल रहा था, जिसके चलते इन दोनों के बीच आए दिन झगड़ा होता रहता था, लेकिन इसकी अभी कोई पुष्टि नहीं हो पाई है। पुलिस अपराधी बाल श्याम यादव को हिरासत में ले चुकी है एवं पूछताछ जारी है। इस विषय में जानकारी देते हुए आस्था जायसवाल, क्षेत्राधिकारी पंचम प्रयागराज ने बताया कि आज दिनांक 30/10/2021 को सुबह 6 साढ़े 6 बजे के करीब दारागंज निवासी बलश्याम यादव ने अपनी पत्नी रश्मि यादव, जिनकी उम्र लगभग 45 वर्ष थी, की लोहे की रॉड से मारकर हत्या कर दी। हत्या के पीछे जो वजह अब तक सामने आई है वो पारिवारिक कलह है और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। अभियुक्त को हिरासत में लेकर उससे पूछताछ की जा रही है। वजह कुछ खास पता चल सकी कि कौन सी वजह थी? अब तक जो चीज़ें सामने आई हैं उसके तहत तो पारिवारिक कलह लग रहा है। अवैध संबंधों की भी बात की जा रही है, कि अवैध संबंधों की वजह से भी हत्या का एक कारण बन सकता है। ये चीज़ें तो जब पूछताछ की जाएगी विस्तृत तौर पे, तब चीज़ें और खुल के सामने आएंगी। पिछले दिनों त्रिपुरा में हुए मस्जिदों पर हमलों तथा दंगों को लेकर प्रयागराज के कई संगठनों ने धरना प्रदर्शन करते हुए विरोध जताया है। आज शनिवार 30 अक्टूबर को प्रयागराज के सिविल लाइन स्थित धरना स्थल पर फिटर्निटी मूवमेंट, दिशा छात्र संगठन, डेमोक्रेटिक यूथ फेडरेशन ऑफ इंडिया, इनकलाबी छात्र मोर्चा, स्टूडेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया, इलाहाबाद अधिवक्ता मंच सहित कई संगठनों के संयुक्त तत्वाधान में एक विशाल धरना प्रदर्शन किया गया, जिसमें उन्होंने त्रिपुरा में हुए मस्जिदों पर हमले और हिंसा को लेकर वहां की सरकार के खिलाफ नारेबाजी की और केंद्र सरकार से त्रिपुरा की सरकार को बर्खास्त करने की मांग की। इस अवसर पर तमाम संगठनों के वॉलंटियर धरना स्थल पर डटे रहे और देश की एकता व अखंडता बचाए रखने का संकल्प भी लिया गया। प्रदर्शनकारियों ने सरकार से मांग करते हुए कहा कि मस्जिदों को निशाना बनाने वालों को चिन्हित करते हुए दोषियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्यवाही की जाए और देश का सौहार्द बचाने के लिए दोषियों को सलाखों के पीछे डाला जाए। मस्जिदों पे हमला नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे। त्रिपुरा सरकार तेरे नाम इस्लामोफोबिया, इस्लामोफोबिया। आरएसएस को वही जवाब, इनकलाब जिंदाबाद। त्रिपुरा सरकार को एक जवाब, इनकलाब जिंदाबाद। वीएचपी को भी वही जवाब, इनकलाब जिंदाबाद। मुसलमानों पे हमला नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे। आज आप लोग का प्रोटेस्ट क्यों था, क्या वजह है? अभी पिछले 1 हफ्ते से त्रिपुरा में जो भाजपा सरकार के बाकायदा संरक्षण में मुस्लिमों पर हिंसा हो रही है, तमाम मस्जिदों में आग लगाने से लेकर मोहल्लों में उनके घरों में लगातार हमले किए जा रहे हैं, बहुत सारी कैजुअल्टीज हुई हैं। इसके खिलाफ हम लोगों ने आज यहाँ पर एक साझा प्रोटेस्ट किया इलाहाबाद में। तमाम संगठनों ने, तमाम ऐसे लोगों ने जो इस बात के समर्थक हैं कि यह देश हिंदू मुसलमान सबका है और सबको मिलजुल के रहने का इस पर हक है उतना ही जितना किसी को होना चाहिए। तो उसके समर्थन में, उस घटना के विरोध में हम लोगों ने आज यहाँ पे प्रदर्शन किया है और हम लोग ये जवाब देना चाहते हैं भाजपा सरकार को, मोदी सरकार को, संघ की पूरी फांसीवादी राजनीति के खिलाफ
कि इस राजनीति को हम लोग चुपचाप ऐसे बर्दाश्त नहीं करते रहेंगे। देश में विभाजन पैदा करने की जितनी भाजपा सरकार, मोदी सरकार कोशिश करेगी, हम लोग अपनी एकजुटता से उसका मुंहतोड़ जवाब देंगे। परिचय। मैं अमित, दिशा छात्र संगठन से। आज किस लिए किया गया है? आज का यहाँ का एहतजाज जो है वो त्रिपुरा में हो रही मुसलमानों पर लगातार माइनॉरिटीज़ पर हो रही हिंसा के खिलाफ है। पिछले एक हफ्ते से लगातार पूरे त्रिपुरा में हमले हो रहे हैं, मस्जिदों को गिराया जा रहा है, शहीद किया जा रहा है, कारोबारों को, मुस्लिम कारोबारियों के आबादी वाले इलाके में जा करके वहाँ उनके कारोबार को नष्ट किया जा रहा है, उनके घरों को तोड़ा जा रहा है। ये जो लगातार एक हफ्ते से बांग्लादेश में माइनॉरिटीज़ पे हमला हुआ, उसके जवाब में बांग्लादेश की मेजॉरिटी ने उनका सपोर्ट किया, वहाँ खड़े हुए और उन्होंने हम लोग को रोका, लेकिन उसके रिएक्शन में भारत में त्रिपुरा में लगातार माइनॉरिटीज पे, मुस्लिमों पे हमले हो रहे हैं और यहाँ की मेजॉरिटी बोलने को तैयार नहीं, गोदी मीडिया बोलने को तैयार नहीं, यहाँ का प्रशासन, शासन बोलने को तैयार नहीं। हम ऐसे हमले नहीं सहेंगे। मस्जिदों पर और मुस्लिमों पर अत्याचार अब बंद करना होगा। सारा अहमद सिद्दीकी, फ्रेटर्निटी मूवमेंट यूनिट प्रेसिडेंट। आज ये प्रोटेस्ट और किस लिए है? देखिए, त्रिपुरा में जिस तरीके से सत्ता समर्थित संगठन जो है माइनॉरिटी के लोगों को टारगेट कर रहे हैं, उसके खिलाफ देश भर में गुस्सा है। और इलाहाबाद के जो डेमोक्रेटिक लोग हैं, जो प्रगतिशील लोग हैं, जो देश में अमन चैन चाहते हैं, सांप्रदायिक तनाव के बीच में हम लोग सौहार्द चाहते हैं, उन लोगों की ओर से ये प्रदर्शन है। इसमें कई संगठन शामिल हैं, जिसमें हमारा अधिवक्ता मंच भी शामिल है। कि देश में जिस तरीके से पिछले दिनों में घटनाएं हुई हैं कि सरकार समर्थित लोग कोई भी अपराध कारित कर देते हैं और उसके बाद कानून उनके ऊपर अपना काम नहीं कर पाता है, इसका परिणाम है कि त्रिपुरा में सरकार समर्थित संगठनों की ओर से सम्मेलन बुलाए जा रहे हैं और ख़ास समुदाय के लोगों को लक्षित करके धार्मिक स्थलों को तोड़ा जा रहा है, लोगों के घरों पर पत्थर फेंके जा रहे हैं, टारगेट किए जा रहे हैं, जो पूरी तरीके से कानून व्यवस्था को ख़त्म करने की दिशा में सरकार समर्थित ऑर्गेनाइजेशंस लगे हुए हैं। जबकि इसी समय में हमारे लिए प्रेरणा की बात यह है कि बांग्लादेश में कुछ इस तरीके की घटनाएं हुई कि वहाँ की माइनॉरिटी को टारगेट किया गया, तो वहाँ का बहुसंख्यक समुदाय बड़ी संख्या में सड़कों पर उतर करके आया इस बात के समर्थन में कि किसी को धर्म के आधार पर टारगेट करके उनको विक्टिमाइज नहीं किया जाना चाहिए। सीखने की बात देश के लिए है कि देश इतना बड़ा, हमारा देश तो रिलीजियस कंट्री भी नहीं, हमारा संविधान सेकुलर कॉन्स्टिट्यूशन है और उस देश में इस तरीके की धार्मिक उन्माद फैलाकर लोगों की एकता को, संवैधानिक जो मैंडेट है उसके खिलाफ जाकर के सरकार समर्थित लोग देश की एकता को तोड़ने का काम कर रहे हैं। हम लोग यहाँ पर इसी बात को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं कि त्रिपुरा की सरकार इस्तीफा दे और वहाँ जो इस तरीके की लॉलेसनेस पैदा हो रही है उस पर एक्शन ले और कानून को हाथ में लेने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई हो। राजवेंद्र सिंह, संयोजक, अधिवक्ता मंच, इलाहाबाद।